मौत कभी बता कर नहीं आती है, लेकिन जब आंखों के सामने खतरा झूल रहा हो और जिम्मेदार लोग अपनी आंखें मूंद ले तो उसे हादसा नहीं, लापरवाही कहा जा सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ अपडेट्स। आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय परिसर में यहाँ बगल में एक धरना स्थल है, उसके ऊपर देखिए एक पेड़ का मोटा डाली टूटकर नीचे झूल रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मौत ही झूल रहा है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोग आना जाना होता है। कभी भी यह हादसा हो सकता है। आप देखिए कि नीचे थोड़ा सा टुकड़ा है, उसके सहारे ये मोटा पेड़ टूटा हुआ है। जब कभी तेज हवा का झोंका है, कभी भी यहाँ अनहोनी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि खतरा आपके सामने है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की संवेदना ये शायद कहीं खो गई है, कहीं गुम हो गई है। कल जाकर अगर कोई अनहोनी होती है तो उस अनहोनी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वह पदाधिकारी जो हमेशा फाइलों में उलझा रहता है, या वन विभाग जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है, या वह विभाग जिसने समय रहते इसे ठीक नहीं किया, इस दुर्घटना को हटाने का प्रयास नहीं किया। आप देख सकते। अच्छा, इसके साथ साथ ब्लॉक परिसर में ही, प्रखंड मुख्यालय परिसर में ही एक शिव मंदिर है, जिसको मैंने एक सप्ताह पहले भी बताया था। वहाँ यूकेलिप्टस का एक पेड़ है, मोटा सा डाली मंदिर में आके लटक रहा है, वह भी मौत का न्योता दे रहा है, हादसे का न्योता दे रहा है। कभी भी तेज हवा और तूफान आने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और दुर्भाग्य की बात है कि जब दुर्घटना हो और किसी की मौत हो तो संवेदना प्रकट करने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचेंगे। कुछ लोग राहत सामग्री लेकर जाएंगे, तो कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए तस्वीरों में आएंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका होगा। किसी घर का चिराग बुझ गया होगा। इस परिसर में जहाँ देख रहे हैं पेड़ लटक रहा है, अभी भी तेज आंधी और तूफान है। कभी भी यह पेड़ का मोटा डाली नीचे गिर सकता है। यहाँ जब प्रखंड मुख्यालय का कार्य दिवस रहता है, उस दिन काफी सैकड़ों मोटरसाइकिल, सैकड़ों लोग यहाँ खड़े रहते हैं। और उस स्थिति में अगर इस तरह की कोई अनहोनी होती है तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस विषय में विभागीय पदाधिकारियों से भी मैंने बात किया। लोगों ने अपनी अपनी जवाबदेही एक दूसरे पर सौंपते हुए नजर आए। प्रखंड मुख्यालय से अगर बात किया गया तो उन्होंने वन विभाग के बारे में हवाला देते हुए बताया कि अगर हम लोग एक सूखा पेड़ भी काटते हैं तो एक वनरक्षी आके हम लोग को धमकी देके चला जाता है, ये तो हरा पेड़ है। और वही जब फॉरेस्ट विभाग से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि यह प्रखंड मुख्यालय में जो पदाधिकारी बैठे हैं उनका काम है। हालांकि इस विषय में जो स्थानीय मुखिया हैं, चेडरा पंचायत के मुखिया निर्मल कुमार जी हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा प्रयासरत रहें, लेकिन कोई उस तरह का मजदूर नहीं मिल रहा है। आजकल कर रहा है। देखें आज और कल के बीच क्या दूरी है, और इस दूरी के बीच में कोई अनहोनी तो ना हो जाए। जी नमस्कार। और एक धरना स्थल के समीप पेड़ का मोटा डाली टूटकर झूल रहा है, कहा जाए तो मौत झूल रहा है, इसमें क्या कुछ जी हटाने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया गया था। तो उसमें वन विभाग की तरह ही उनसे एक बार जब पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, कच्चा पेड़ है तो वन विभाग से ही हटवाना उचित रहेगा, नियम संगत रहेगा। तो हम लोग उसके बाद पत्राचार जो है वो कर रहे हैं ताकि यथाशीघ्र हटाया जा सके, क्योंकि कच्चा पेड़ है तो मुझे लगता है कि नियम हमें इजाजत नहीं देता है हटाने का। बाकी हम लोग वन विभाग से बात किए तो बताया गया कि उसके लिए शायद काफी नहीं, अगर कहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर कहीं पर नियम है तो हम हमें चाहिए कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हटा सकते हैं। अगर कहीं पर नियम अगर इजाजत देता है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। हम लोग सूखे पेड़ हटाने की अनुमति थी, जो आप कुछ समय पहले आप लोग देखे होंगे, हम लोग हटा भी रहते काफी सूखा पेड़ जो है, जिसमें जो पब्लिक न्यूसेंस होने के चांसेस थे, जो सबका और डीसी सर का आदेश था, उसके बावजूद जो है वन विभाग के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। तो इसलिए उनको एक बार हटाने से पहले जो जिम्मेदारी बनती है हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया, तो बोले कि नहीं, वन विभाग के द्वारा हटाना उचित रहेगा, नियम संगत रहेगा।